पाकिस्तान से वापस आ गई थी और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सूटकेस खोल के सारी चीज़ों को जो है ना जगह पे रखा, क्योंकि सामान इतना मैस करके लाई थी ना मैं इस बार कि पूछे मत, इतनी बेदिली से आई थी। इस बार तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग थी ना पाकिस्तान में। तो सोच रही थी कि ये हो जाता, अगर और रुकती वो कर लेती, वैसा हो जाता। बट अगर खुदा की मर्ज़ी हो ना, अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है ना वही होता है। बस मेरा दाना पानी मुझे लगा कि यहाँ पर था, तो बस यहाँ पहुँच गई। और हेल्पर भी आ गई थी, उससे सारा घर समेटवाया, क्योंकि जब आई ना तो घर इतना बिखरा हुआ था। दो दो मर्द जब आप घर पे छोड़ के जाओ ना तो पीछे से घर का बहुत बुरा हाल होता है। तो सबसे पहले तो सारा काम समेटा, सारी चीज़ों को जगह पे रखा। बस सूटकेस ही जगह पे नहीं रख पाई थी, वो साइड पे ही छोड़ दिया था खाली करके। बस सुबह उठते ही फ्रेश हो गई थी और फिर थोड़ी सी भूख लग रही थी ना, तो सोचा पहले नाश्ता कर लेती हूँ। जब हेल्पर आई ना तो ये मैडम साहिबा पलंग पे ही मज़े से सो रही थी, करने ही नहीं दे रही थी, इसे उतरना ही नहीं था। तो बस मैंने उससे कहा कि तुम बाकी काम कर लो, बेड छोड़ दो, ये जब उठेगी ना तो मैं खुद कर लूँगी। लेकिन ये तो उठी नहीं, मुझे इसे उठाना पड़ा कि भाई उठ जाओ ताकि मैं बेड सेट कर लूँ। और बस फिर ये इस तरह से आके यहाँ पर कंफर्टर पे लेट गई और मैंने सारे पिलो वगैरह को सेट किया, पिलो के जो कवर नहीं थे वो लगाए। और साथ साथ बस इसी तरह से मैंने कंफर्टर भी सेट कर लिया, क्योंकि इसे अब कंफर्टर से भी नहीं हटना था। और बस ठीक है, इनका कंफर्ट जोन है, ये रहे मज़े से आराम करे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारी चीज़ों को भी मैं प्रॉपर्ली सेट कर रही थी। अब एज़ यूजुअल इतने दिनों से रूम को फ्रेगनेंस किया ही नहीं था, क्योंकि मैं थी ही नहीं। तो मैंने बस प्रॉपर्ली क्लीनिंग की और अच्छे से खुशबू वगैरह लगाई, ताकि वही एक फ़्रेश लुक आए। और फिर हॉल में आ गई थी। हेल्पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसे करके गई थी, बट कुछ चीज़ें ना अभी भी जगह पे नहीं थी। मतलब जैसे ये कपड़े वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें मैं ना प्रॉपर्ली जगह पे रख देती हूँ। कभी गौर किया है आप लोगों ने कि जब आप कुछ नया करने लगते हैं या थोड़ा सा बेहतर जीने लगते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, जो लोग हमारे आसपास होते हैं ना वो हमें मुस्कुरा के नहीं, तंज के करके देखते हैं, तंज वाले लहजे में देख रहे होते हैं। और अजीब अजीब तरह से हमें टॉन्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं अब खुद को क्या समझती है, बहुत बड़ी हो गई है। जबकि हमारे दिल में या हमारे वहमो गुमान में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तनकीद है ना, कभी कभी है ना एक आईना होती है, मगर बात यह है कि हर आईना है ना हमेशा सच नहीं दिखाता। कुछ लोग है ना अपनी नाकामी का जहर आपकी कामयाबी पे उगलते हैं। मतलब अगर कुछ लोग नाकाम रहते हैं ना अपनी ज़िंदगियों में, और वो अपने आगे दूसरों को है ना फलता फूलता या बढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो वो अपना सारा जहर जो है ना वो हम पर उगल रहे होते हैं। और पता है वो जाहिर कैसे कर रहे होते हैं, जैसे वो हमारे बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह है, उनसे ज़्यादा तो हमारी फ़िक्र करने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला या हमारे लिए परेशान होने वाला कोई है ही नहीं। जबकि खैर ख्वाह वो होता है जो खामोशी से हमें सिखाता है, ना कि शोर शराबा करता है, ना कि नीचा दिखाता है, बल्कि वो खुद संभालता है सारी चीज़ों को। और पता है साथ साथ उनके अंदर क्या होता है, अगर हम हंसेंगे ना तो बनावटी हंसी हंस रहे हो, इवन अगर हम खामोश रहेंगे तो मगरूर हो। अच्छा, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नया करने की कोशिश करेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो भाई मशहूर होने का बहुत शौक है इससे तो। और कुछ नहीं करेंगे तो निकम्मी है, कुछ करती नहीं है, सारा वक्त फारिगी होती है, बढ़िया फुर्सत का टाइम है। तो मतलब ऐसे लोग हैं ना, वो बड़े अजीब होते हैं। वो हर किसी को है ना, जैसे मेरी नज़र से नहीं देखेंगे या जो काम करने वाले लोग हैं उनकी नज़र से नहीं देखते, वो खुद अपने ही नज़रिए से लोगों को देख रहे होते हैं। ये उनका अपना नज़रिया होता है। और पता है हमें ना ऐसे लोगों की तनकीद से या उनके कुछ भी बोलने से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बल्कि इसका इलाज, बेहतरीन इलाज ये कि उन्हें इग्नोर किया जाए, ये सोच कर के ठीक है इनका अपना दिमागी कोई मसला है, ये हर वक्त बोलते ही रहते हैं। और ये जो है ना एक तरह से ये इस चीज़ का इशारा भी है कि डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ अचीव किया है जिससे उनको प्रॉब्लम है। आज है ना कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं हो रहा था। और ज़्यादातर मैं आपको ये बताऊँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तो ख़त्म पर भी थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही आई थी और ये कुछ सब्जियां पड़ी थी जो अयान ने कुकिंग की होगी ना तो उसने मंगवाई हुई थी। और चिकन का भी बस कोई ये एक पैकेट पड़ा था जो ब्रेस्ट पीस का था, और एक मेरे पास शायद पसंदे का पैकेट पड़ा था। तो बस ये दो चीज़ें पड़ी थी। लेकिन साथ साथ मैंने क्या किया था कि चिकन वगैरह सब ऑर्डर कर दिया था, और जिन चीज़ों की मुझे नीड थी ना मैंने वो भी ऑर्डर कर दी थी। और अयान से मैंने पूछा ना तो इसने कहा अम्मा जो आपको सही लगता है वो आप बना लो। तो मैंने सोचा चलो आज चिकन स्लाइडर बना लेते। तो बस ये कैप्सिकम को मैं जो है ना छोटे छोटे बिल्कुल स्क्वायर पीसेस कर रही थी, साथ साथ अनियन को भी बिल्कुल चॉप्ड कर लूँगी, और चिकन को भी मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया था। और ये देखिए ये जो है ना शामी कबाब, मैं आई थी ना एक दिन पहले ही मैं आई थी, तो बस मैंने आते ही पहले शामी कबाब बना लिए थे, क्योंकि नाश्ते के लिए शामी कबाब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो बस साथ साथ मैंने कहा ये भी फ्रीज़ हो चुके तो इसको भी जगह पे रख लूँ।
बस अब फ्रीज़र में जितना भी था ना पुराना वाला, जो तकरीबन 12-15 दिन पहले चीज़ें मैं छोड़ के गई थी, चिकन, गोश्त, मतलब बीफ वगैरह जो भी पड़ा था ना, वो ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया था, क्योंकि आते ही शामी कबाब बना लिए थे। आज चिकन स्लाइडर के लिए चिकन निकाल लिया था और थोड़ा सा चिकन बेक कर लूँगी अपने हस्बैंड के लिए रात के लिए। तो बस मैंने ये सारा सामान ऑर्डर कर दिया था, सारा बीफ, चिकन, मिन्स वगैरह जो भी मुझे ज़रूरत थी ना, वो सब चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। और बस ये जो है ना, आते हैं ना तो उनके पास अक्सर चेंज नहीं होता है, पता नहीं क्या मसला है राइडर्स का, कि चेंज ही लेके नहीं आते और फिर 100 दिरहम्स और इस तरह से 500 दिरहम इनको देना पड़ता है कि जाके वो खुला करा ले। बस अब आप लोग ये देखो, ये मैंने चिकन, और इस दफ़ा जो है ना मैंने चिकन और बीफ वगैरह जो है ना मीट वन से ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि फ़ख्रे पाकिस्तान है ना, वहाँ पर ऑफ़र लगी हुई थी। सारी मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे की कोई डील चल रही थी जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ मिल रहा था। तो मैंने बस वहाँ से अपना जो भी मुझे नीड थी ना वो सामान मंगा लिया था इस बार, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तानी स्टोर है, तो मुझे तसल्ली थी कि अच्छे से मुझे मिलेगा, फ्रेश मीट वगैरह मिलेगा। बस अब जितने कबाब बाकी थे ना उन सबको पैक किया और सारी चीज़ों को प्रॉपरली जगह पे रखा। बास्केट लाई, बास्केट में जो है ना प्रॉपरली रख लिया। इस तरह से बास्केट में चीज़ें रख लेती हूँ ना तो बहुत आसानी रहती है। अच्छा, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ना, क्योंकि एक दिन पहले की इतनी थकन थी सफ़र की, और आते ही शामी कबाब भी बनाए, घर को भी वाइंड अप करना शुरू किया, मतलब समेटना शुरू किया। तो मैंने सोचा चलो अभी तो चिकन और बीफ वगैरह सब ऐसे ही रख देती हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि इसको वॉश करके प्रॉपरली इसके हिस्से बनाऊँ। फिर इंशाल्लाह टाइम और मौका मिलेगा ना तो कर लूँगी। अब चिकन स्लाइडर के लिए जो है ना, मैंने चिकन को लिया और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था इसको अच्छी तरह से। अच्छा, वैसे मैं चिकन को वॉश कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं एक आध बार और वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा स्मेल का मसला होता है, स्पेशली चिकन। अब चिकन स्लाइडर के लिए ना बस मैं चिकन में बेसिक से मसाले डालूंगी, जैसे हल्दी है, लाल मिर्ची है, नमक है, और साथ साथ जो है ना स्टीम मसाला जो मैं बना के रखती हूँ ना वो डाल के, और पेपरिका, साथ साथ थोड़ा सा चिकन पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये जो है ना टिक्का मसाला मैंने इसमें डाला है। ठीक है, आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है ना आप डाल सकते हो। और साथ साथ ये पेरी पेरी चिकन नहीं, पेरी पेरी सॉस है, वो वाला क्या बोलते हैं अपना, गार्लिक वाला, और सराचा सॉस डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और तकरीबन है ना आधे पौने घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था फ्रिज में। अब ऑलमोस्ट मेरा मसाला भी मैरिनेट हो गया था, साथ साथ मेरी अनियन और जो शिमला मिर्च है ना वो भी मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया था। मैंने फ्राई पैन में 2-3 टेबल स्पून तक ऑयल लिया, साथ साथ पहले मैंने अनियन को डाला, और इसको जो है ना मैं क्रिस्टलाइज़ कर लूँगी अच्छी तरह से। जब मेरे ये क्रिस्टलाइज़ हो जाएंगे ना तो मैं इसके अंदर अपना जो चिकन है ना वो डाल दूँगी, सारा का सारा, ये देखिए। और तेज़ आंच के ऊपर ही ना मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, कुक कर लूँगी, क्योंकि मैंने ना यूट्यूब की वीडियोस में ही देखा है कि जब हम चिकन को तेज़ आंच पे पका लेते हैं ना तो वो अंदर से बहुत जूसी होती है, और बाद में इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। अब जब ये अच्छी तरह से थोड़ा सा पक गया ना तो मैंने इसको पानी डाल के, जो भी मसाला था ना बोल में वो डाल के अच्छी तरह से इसको अगेन कुकिंग के लिए छोड़ दिया, और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बन चुका था। अब जितना भी मैंने कैप्सिकम जो है ना वो लिया था ना, चॉप किया था, उसको डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल भी इसको पकाना नहीं है, बस मिक्स करना है ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी रहे। बहुत अच्छी रहती है जब स्लाइडर हो या भी मतलब चीज़ सैंडविच हो, कुछ भी आप बनाते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, अब मेरे पास है ना चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो मैंने चीज़ भी ऑर्डर कर ली थी, और साथ साथ मैंने ब्रेड भी ऑर्डर कर ली थी। मतलब ये जो डबल रोटी होती है ना, यहाँ पर है ना पाकिस्तान की तरह वो कड़क वाली डबल रोटी नहीं मिलती है। अगर आप लोग में से कोई भी दुबई में है ना जो मेरी वीडियो को देख रहा है और उसे पता हो कि कड़क डबल रोटी कहाँ मिलती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने ये वाली मंगा ली थी और इसको तवे पे अच्छी तरह से सेक लिया, और इसके अंदर जो है ना अपना चिकन का सारा मसाला भर दूँगी। अब मैं सबसे पहले मैंने चीज़ ली, चीज़ को रखा, फिर इसके अंदर चिकन का बैटर रखा। अच्छा, मैंने तो है ना ये चेडर चीज़ ली थी, आप लोग वो जो स्लाइसिंग वाली चीज़ होती है ना वो भी ले सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो। और इसके ऊपर मैंने ये जो चिकन का बैटर बनाया था ना ये डाला अच्छे से, और फिर अगेन जो है ना इसके ऊपर मैं चीज़ डालूँगी। ठीक है, मुझे अब आजकल चीज़ पता नहीं क्यों बड़ा पसंद आ रहा है। वैसे मुझे चीज़ कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन अब ज़रा मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और इसको जो है ना मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा, और इसके ऊपर जो है ना आप अंडा लगा सकते हो या मिल्क लगा सकते हो, मतलब थोड़ा सा, ताकि जो ना थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाता है इसके ऊपर जब इसको आप बेक करते हो ना। मैंने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया। अच्छा, ऊपर थोड़े से मैंने तिल भी स्प्रिंकल कर दिए थे, और इसको तकरीबन मैंने ये दोनों चीज़ें कुक थी ना तो बस इसको 2 मिनट के लिए मैंने 180 डिग्री पे रखा था, और ये इतने मज़े के बने थे कि बस नहीं, आप लोग अभी देखोगे, बहुत ही यम्मी थे, बहुत ही यम्मी। मैंने पूरी रेसिपी बताई है, आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा। और मैंने 2 है ना इसीलिए बनाए थे क्योंकि अयान ने कहा अम्मा मुझे टाइम है, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, फिर जब अयान आएगा ना तो उसको गर्मा गर्म बना के दे दूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।